नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा जिले में डीईओ ऑफिस के बाबू ने फांसी लगाकर जान दे दी है। पुलिस का कहना है कि रक्षाबंधन के दिन खेती का कार्य कराने क्लर्क गांव गए थे। वहां 2 दिन त्योहार होने के चलते पुश्तैनी घर में रुक गए। पर्व के बीच गुरुवार की शाम अज्ञात कारणों से अपने कमरे के अंदर सुसाइड कर लिया। काफी देर तक नहीं दिखने पर भाई ने तलाश शुरू की। बाहर नहीं दिखे तो कमरे के अंदर गए। फंदे में लटका देख परिवार के सदस्यों ने शहर में रहने वाले बेटे व पत्नी को सूचना दी। जानकारी के बाद मृतक के घर वाले गांव पहुंच गए। तुरंत बाबू को निजी वाहन से संजय गांधी अस्पताल लेकर आए, पर चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। तब रात 9 बजे लाश को मर्चुरी में रखवा दिया गया। शुक्रवार की दोपहर मर्ग कायम कर पीएम उपरांत लाश परिजनों को सौंप दी गई। एसडीएमएच चौकी पुलिस का कहना है कि 31 अगस्त की शाम ब्रिजेंद्र कुमार पटेल उम्र 44 वर्ष निवासी बेवहरा थाना रायपुर करचुलियान ने अपने गांव में फांसी लगा ली। रात 9 बजे परिजन अस्पताल लेकर आए, तब चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। देर रात मर्चुरी में लाश को शिफ्ट करा दिया गया था। दूसरे दिन परिजनों की मौजूदगी में 1 अगस्त को पीएम कराया गया। पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। बेटे शुभम पटेल ने दबाव के चलते सुसाइड के आरोप लगाए हैं। कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भर्राशाही जारी है। 1 साल तक फाइलें पेंडिंग है, कोई सुन नहीं रहा है। जरूरतमंद लोग दिन रात फोन लगाते हैं। ऐसे में कई बार पिता फोन तक नहीं रिसीव करते हैं। कई लोग शिकायत लेकर घर आ जाते थे। उनके पास नौकरी के साथ साथ परिवार व गांव की जिम्मेदारी है। ऐसे में समय से पहले पिता ने सुसाइड कर लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम पटेल है। ये हमारे पिताजी हैं जिनका नाम ब्रिजेंद्र कुमार पटेल है। डी ऑफिस में ये बाबू थे और ये पिछले मतलब हमेशा ये वीक में शनिवार को गांव जाया करते थे और खेती कराते थे। वहाँ कोई नहीं देखभाल करने वाला था। एक आध कुछ खेत अधिया वगैरह दिए रहते थे, वहाँ की अपने से कराते थे जो घर के आसपास वाले थे। देन वो मतलब कई बार भी पहले भी जिक्र किया करते थे। जब डी ऑफिस में से आए हैं तो मतलब 3-4 साल वो यहाँ बहुत काम कराते हैं, ये वो ऐसा वैसा, हम अपना ट्रांसफ़र करवा लेंगे, ऐसा वो जिक्र करते थे। हाँ, मतलब कहते बहुत इधर उधर ये वो बोलते थे कि फाइलें दे दो। तो अब जो बेचारा हमारे पास उम्मीद लेकर आता था उसकी फाइलें 1 साल 2 साल। अभी रिसेंट का केस ही है, किसी की मतलब हमारे मित्र हैं, वो हमको नहीं बताते, तो हमको दूसरे से पता चले कि हमारे पापा को फाइल देते हैं। अपने पापा जी को फ़ोन लगाए तो वो बोले कि हाँ फाइल दे दिए हैं, 8 महीने से दी हुई है फाइल, लेकिन सरकारी काम है वैसे चलता है घिसता पिसता, तो कोई अच्छे से काम नहीं होता यहाँ। तो और फिर जब अभी लास्ट टाइम जब उनसे बात भी बोले फ़ोन क्यों बंद किए हैं, बोले कि अरे ऐसे ही बैटरी नहीं है। फिर दूसरे दिन जब फिर से बात हुई तो बोले कि अरे परेशान कर डालते हैं फ़ोन कर करके, मतलब जिनका कोई भी काम आता है सब फ़ोन में फ़ोन बोलते भाई हमारा काम हुआ, कोई बोलता नहीं हुआ। एक आध जन घर भी आए थे, कोई कुछ उनका फाइल का काम था संडे को। नैतिक दबाव था कि कार्यालयीन दबाव था? अब ये किसी को नहीं कह सकते हम, बाकी अब देखिए यहाँ तो प्रेशर रहता है जब काम करता है इंसान। वो घर आते थे तो उनके पास मतलब 12 बजे तक भी फ़ोन आते थे कि सर हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, ऐसे ही मतलब कि 10-11 बजे जब तक उनको करते, फिर सुबह 5 बजे से फ़ोन आना स्टार्ट। इवन व्हाट्सएप में भी वैसे बहुत पड़े हैं। घटना गांव में थे तो कल इनसे बात हुई थी पिताजी से कि मतलब मम्मी जी ने पूछा कि आएंगे नहीं रीवा, ऑफिस जाना है कि नहीं। तो मम्मी बताई कि हाँ, मतलब पापा बोले कि हाँ आएंगे रीवा, शाम तक आते, थोड़ा सा मोटर बनवा रहे हैं। फिर हो गया, शाम को आए ही नहीं, फ़ोन फिर बंद कर लिए थे। और उसके बाद फिर हमको 7 बजे के आसपास गांव से फ़ोन आया, मतलब मेरे ही पापा के फ़ोन से फ़ोन लगाया गया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो फिर हम लोग वहाँ गए। अकेले थे गाँव में? हाँ, मतलब बड़ा सा घर है तो इधर साइड रहते थे ये, उधर साइड चाचा लोग रहते थे। हाँ, जहाँ पे थे वहाँ पे अकेले रहते थे। तो ये यहाँ पे पूरे रीवा में रह रही है? हाँ, मतलब हम मतलब पर्सनली देखा सबका हिस्सा बटा हुआ है। और पापा वहाँ अकेले जाते थे हर वीक में। यहाँ दीदी स्टडी करती हैं, मम्मी घर देखती हैं और मैं भी काम करता हूँ। राखी के त्यौहार में गए हुए थे? हाँ, मतलब कह सकते हैं जाते थे। और राखी का त्यौहार तो मंडे को था तो हाँ रुके थे, उसके लिए भी रुके थे। उन्होंने शायद एप्लीकेशन भी दिया था ऐसा कुछ कि मेरी आँख आ गई, ऐसा कुछ, मुझे नहीं पता। छुट्टी नहीं मिल रही? नहीं, छुट्टी के लिए दिया था, पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर ऐसा एप्लीकेशन उन्होंने दिया था, हमको पता चली है। कुल मिला के कार्यालय का दबाव ज़्यादा था? मैं प्रेशर नहीं डाल सकता ना कि अब मैं ये कहूँ कि ना कहूँ, बट कह सकते एक तरह से था भी, क्योंकि भाई जैसे घर का भी काम रहता है, वहाँ भी देखना रहता है, हम लोग भी चीज़ ज़रूरतें देखनी होती है, यहाँ का काम अलग से ही रहता है। तो किसको बार नहीं कह सकते, पर कह सकते हैं एक तरह से कि हाँ प्रेशर था भी, नहीं भी। क्योंकि जब हमारे पास तो ये सबूत तो है ही कि हाँ किसी की अगर 8 महीने से फाइल पड़ी है तो बहुत बड़ी बात होती है कि 1 महीने डिले चलता है, 2 महीने डिले चलता है, लेकिन 8-8 महीने डिले चलना आम बात नहीं होती है कि
सर के केबिन में रखी हुई है फाइल, क्यों नहीं बढ़ रही आगे, तो कह सकते हैं। और बहुत सारे लोग भी आए, जैसे बताया कि वो भी बोलते हैं कि हम जहाँ कहीं भी हम पिताजी हों तो उनसे बात हमारी करवा दीजिए, हमारी फाइल उनसे दिलवा दीजिए, फिर जहाँ होंगे हम उनको वापस पहुँचा देंगे। ऐसा वो सब हुआ, ये सब बात हुई। ब्रिजेंद्र कुमार पटेल जी, पिताजी का।